नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। ये एक महिला का हाथ है, वर्किंग महिला है, काम करने वाली महिला है। तो ऐसे व्यक्तियों के जनरली लेफ्ट हैंड जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए वो गॉड गिफ्टेड होता है। और महिला अगर कामकाजी हो तो फिर उनका खुद का कर्मों से उनका भाग्य बनाते हैं, उनके कर्मों से लिखा जाता है भाग्य। इस कारण से उनके ऐसे तो मैं दोनों ही हाथों को रेफर करता हूँ, फिर भी मेन रीडिंग का हैंड उसके इसमें वर्किंग हैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पे देखेंगे गुरु का फील्ड है, गुरु के माउंट बहुत अच्छा है। इसका मतलब शिक्षण से संबंधित, इंफॉर्मेशन से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित कार्यों में यदि काम करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। उंगलियां इस प्रकार से झुकती हुई है और सूर्य की तरफ में जाती हुई है, तो निश्चित तौर पे अपने बलबूते पे कामयाबी या सफलता प्राप्त करने की योग्यताएं इनके अंदर में काफ़ी अच्छी मौजूद दिखाई दे रही है। शनि का अमाउंट 50% के आसपास का इफेक्टिवनेस सूर्य की तरफ में शिफ्टेड है, कोई बात नहीं। सूर्य का और यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे ये सूर्य का अमाउंट और ये बुध का अमाउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा है, मजबूत है। लेफ्ट हैंड जो गॉड गिफ्टेड हैंड होता है उसके कंपेरिजन में राइट हैंड में ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। मंगल का धनात्मक और मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र दोनों में ही उभार अच्छा दिखाई दे रहा है। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा। थोड़ा तुनक मिजाजी से बचना चाहिए, गुस्सा जल्दी आता है तो अपने गुस्से पे काबू पाने की आदत डालें क्योंकि ऋणात्मक मंगल में यहाँ पे भी थोड़ा देखेंगे तो मांसल ऋणात्मक मंगल है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर में थोड़ा ईगो कभी आता है, अहम का भाव आता है, तो उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि अहम का भाव, ईगो का भाव नुकसान करता है। बट दूसरे तरफ में इनके अंदर में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, निडर होते हैं, किसी से दबते नहीं है, किसी के अधीनस्थ रह के काम करना इनके लिए डिफिकल्ट होता है। बट ये निडर रहते हैं, डरते नहीं हैं। समाज के परिपाटी से अलग जाके अलग तरीके के निर्णय, कठिन निर्णय लेके भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र का अमाउंट दिखाता है कुछ जिस प्रकार से जाला बन जाता है। अगर जाला ज़्यादा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में उतने अच्छे अनुभव नहीं रहते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो आकृतियाँ बनी हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा आड़ी लाइन है, इसका मतलब जीवन में पारिवारिक या सामाजिक जीवन को लेके कुछ संघर्ष या कुछ अनसेटिस्फैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ डेंट है, यहाँ पे डेंट है, यहाँ पे दबाव की स्थिति है, यहाँ पे दबाव की स्थिति है, बताता है कि दो लोगों के साथ में परिवार के अंदर में ही काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव रहने की स्थितियाँ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे बात करेंगे चंद्र का क्षेत्र, कर्म की रेखा निकलती हुई इस प्रकार से जाती हुई स्पष्ट तौर पे यहाँ पे, जबकि लेफ्ट हैंड में देखेंगे गॉड गिफ्टेड में तो ये यहाँ पे जुड़ जा रही है। ये इंडिकेट करती है कि परिवार के अंदर के पुरुष सदस्य बचपन में निश्चित तौर पे पिता की तरफ से, चाचा की तरफ से, भाई की तरफ से कोई ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो इनके भविष्य को बढ़ाने में, भविष्य को गढ़ाने में सहायक रहेंगे। और आगे जाके फिर पति के द्वारा जीवन में निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई रेखा है, तो पति के द्वारा कहिए या पति नहीं होता है तो फिर पब्लिक के द्वारा इनका भविष्य, इनका प्रोग्रेस निर्धारित होता है। यानी कि ये इस प्रकार के जॉब में जो इनका जॉब है कि दूसरे के फीडबैक पे, दूसरे के कांटेक्ट पे, दूसरे के जो रिस्पांस होता है उसके हिसाब से इनका प्रोग्रेस, इनका प्रमोशन, इनकी तनख्वाह बढ़ोतरी, ये सारा चीज़ उस पर डिपेंड करता है। गुरु मूसलाकार उंगली यानी टीचिंग का क्षेत्र, और टीचिंग का क्षेत्र में ये है, अगर नहीं भी होती थी तो मैं पहचान लेता था और बताता था टीचिंग का क्षेत्र इनके लिए लाभदेय है। एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इंश्योरेंस, बैंकिंग से रिलेटेड फील्ड, विद्या, कोचिंग क्लास से, ट्यूशन क्लासेस से जुड़े हुए फील्डों में इनको अच्छी सफलताएँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक व्यक्तिगत क्वेश्चन हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ जिस प्रकार से ये रेखाएं हैं, तो ये रेखा आपके विवाह को भी रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो विवाह के क्षेत्र में दो रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही, यानी वैवाहिक जीवन में दो विवाह निश्चित तौर पे हो सकते हैं। मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को कंफर्म करने के बाद में ही लोगों को बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। अन्य भी फ़ोटो इन्होंने भेजे हैं उसके रेफरेंस में, और इनकी क्वेरी भी थी तो वो मुझे बताना ज़रूरी है, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि ये व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन जितना बताने से लोगों की जानकारी बढ़ेगी, जो व्यूअर है, लर्नर है, उनकी जानकारी, और जिनका ये हाथ है उनको उनके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। चलिए लाइफलाइन को स्टडी करते हैं और देखने का प्रयत्न करते हैं कि लाइफलाइन किस प्रकार की है,
शुरुआती जीवन 20 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड संघर्ष करवा रहा है। 30 के आसपास, 28, लगभग 24 के आसपास के पीरियड में निश्चित तौर पे कोई ना कोई प्रोग्रेस की स्थितियाँ आई होंगी। 35 का पीरियड दुख देने वाला, इमोशनली ब्रेक डाउन करने वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इस प्रकार से बढ़ती हुई रेखा जा रही है जो इंडिकेट करती है। और ये आपका जो है मंगल का क्या कहते हैं, मंगल के क्षेत्र का जो है ऋणात्मक मंगल से निकलती हुई रेखा है। तो 35-36 के आसपास का पीरियड जीवन में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख देता है। इवन यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ये एज का स्पैन, यदि यहाँ पे इसको पैरेलली यहाँ पे करता हूँ तो 48-49 के आसपास का पीरियड, इन पीरियड में कोई ना कोई निश्चित तौर पे डेफिनेटली कोई दुखद घटना होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 35-36 के आसपास की आयु थोड़े बहुत साल 1.5 साल आगे पीछे हो सकती है, लेकिन घटना होगी, घटना हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 60 का वर्ष जीवन में लंबी सफलताएं देगा। ये जिस प्रकार से लाइन है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग 33-34 के आसपास का पीरियड, 38 के आसपास का पीरियड, 60 का पीरियड सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है। जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत का पीरियड कहेंगे तो 25-26 के आसपास का पीरियड है। 30 के आसपास का पीरियड, 24 के आसपास का, 23-24 के आसपास का पीरियड, ये पीरियड इनके जीवन में प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ला रहा है। जो कुछ भी जीवन में स्थायित्व 35वें वर्ष के आसपास, 35-36 के आयु के आसपास से स्थायित्व मिलेगा। जो पोजीशन रहेगी उसी में फिर रूटीन प्रोग्रेस होते रहेगा। लेकिन इस पीरियड तक जिंदगी स्टेबल अर्निंग के मामले में, अपॉर्चुनिटी के मामले में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी जिस प्रकार से ये है तो ये एज का स्पैन दिखा रही है और काफ़ी अच्छा एज का स्पैन, लंबा एज का स्पैन दिखाई देता हुआ दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मस्तक की रेखा, अच्छी मस्तक की रेखा है। पहले हाथ में तनाव या दबाव की स्थितियाँ, और यदि लाइफ का स्पैन अगर मैं 80-82 के आसपास मानूँ तो ये लगभग 35 या 40 के आसपास के पीरियड तक में आपको 80-85 है तो ये आपका सेंटर पॉइंट आ जाता है। उस केस में 35-36 की आयु इस पीरियड के दरमियान में या इस पीरियड तक में जो है 35-36 की आयु, राउंड अप में कहूँ 40 के आसपास की आयु तक में तनाव दबाव की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा है। जीवन में परिवार को लेकर कष्ट रहेगा, मन के ऊपर में बोझ बना रहेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी, इसमें कोई समझदारी अच्छी है निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। पहले दौर में यदि तनाव की स्थितियाँ तो आगे जाके जीवन आपका अच्छा हो रहा है। ठीक वही चीज़ आपके हार्ट की लाइन में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ तकलीफें आती भी है तो आप उसको रिकवर करते हुए दिखाई दे रहा है। और मस्तक का दिमाग जो है, सॉरी मस्तक मतलब दिमाग गलती से भूल गया, दिमाग मतलब ही मस्तक दोनों एक ही वर्ड है। इसमें भी यहाँ देखेंगे तो काफ़ी छोटी छोटी लाइनें और थोड़ा फॉगीनेस दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि दिल और दिमाग के ऊपर में तनाव और दबाव बना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बच्चों को लेके, परिवार को लेके, प्रोग्रेस को लेके परेशानियाँ रहने वाली है। इसका इफेक्ट स्वास्थ्य के ऊपर में भी छोटी छोटी बीमारियों के रूप में यहाँ पे इस पीरियड के दरमियान में होगा। और ये पीरियड देखेंगे आप तो ये अगर इस पीरियड को यहाँ से 85 मानता हूँ, ये 40 तो बचपन की एज से ही 15-17 की एज के बाद से जीवन में तनाव दबाव की स्थितियाँ बन रही है। कर्म का क्षेत्र अच्छा है। 58 के आसपास की एज में रिटायरमेंट, 58-59, और इसी कारण से यहाँ पे लगभग 60 के आसपास या 59 के आसपास में पैसा मिल रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी पैसा कमाई हो रही है, पैसे की स्थितियाँ अच्छी बनी है, यानी कि पेंशन से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। सूर्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से रेखा बनी और यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, सूर्य का क्षेत्र भी इनको अच्छे परिणाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य का क्षेत्र इनको प्रोग्रेस जरूर करवाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रॉपर्टी भी बनेगी, अच्छी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, गिफ्टेड प्रॉपर्टी, परिवार की तरफ से भी मिलती हुई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी नसीब में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और अगर आप मस्तक की रेखा देखेंगे और जीवन की रेखा देखेंगे तो कुछ हद तक ये एक बात कहूँ, किसी के, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये किसी के अंडर में रह के, किसी के दबाव में आके काम नहीं करने वाले। इनको बॉस बनना पसंद है। उम्मीद करते हैं कि सब इनकी बातें माने। अगर बातें नहीं मानेगी तो तुनक जाएगी। ईगो से बचना चाहिए। पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, ईगो दुश्मन है। और जब आपकी मस्तक की रेखा दोनों ही हाथों में जीवन रेखा से अलग हो तो ऐसे व्यक्तियों का कई बार जीवन में अलगाव भी होने का कारण इनका खुद का ईगो होता है। पारिवारिक शांति कम मिलती है, ईगो ज़्यादा होता है। सामने वाले को अपने आदेश के नीचे या अपने छत्र के नीचे दबा के रखने वाली प्रवृत्ति होती, जिसके कारण में झगड़े विरोध अनावश्यक बढ़ता है, समाज में भी, घर में भी, बाहर में भी, नौकरी में भी। तो इस जो है इस
मनोवृत्ति से ये बचेंगी तो जीवन में निश्चित तौर पे अच्छा प्रोग्रेस कर सकती हैं। हाथ में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है तो निश्चित तौर पे पैसा कमाई अच्छी करेंगे, पैसा अच्छा कमाएंगे और जीवन में आगे जाएंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, हृदय रेखा देखिए चाहे मस्तक की रेखा देखिए, सारी जगह तनाव दबाव की स्थितियाँ दिखाई दे रही है। मल्टीपल लाइन्स इस प्रकार से इनके जीवन में इनको नौकरी भी मिलाने में किसी पुरुष सदस्य या पति के साथ भी हो सकता है, या पुरुष सदस्य के कारण में इनको नौकरी इंस्पिरेशन मिलके पुरुष सदस्य इनके नौकरी मिलने के कारणीभूत बनेगा, क्योंकि ये लाइफ लाइन को जोड़ के यहाँ से जब भी आपकी कार्य की रेखा जाती है तो ऐसी स्थितियाँ बनती है। सूर्य के क्षेत्र में अच्छा ओल्डर एज में जाके सुख सुविधाओं भरा जीवन निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। अपने बलबूते पे भी साधन संपन्नता हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी नौकरी करते रहेंगे, अर्निंग अच्छी रहेगी और अपने बलबूते पे भी जीवन में सुख सुविधाओं के साधन जुटाने की स्थितियाँ हाथ में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ तिल के जैसी आकृति यहाँ पे भी दिखाई दे रही है और तिल की एक आकृति यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अगर ये रेड कलर का तिल होता है तो आगे जाके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर ये तिल लाल रंग का रहता है और अगर ये कोई तिल से सब जुड़ा नहीं है, कोई ऐसा निशान बन गया है जो चला जा रहा है या पेन वेन या कोई चोट का निशान, तो फिर तिल की कोई मायने नहीं रखते, सेम यही प्रकार से। लेकिन यहाँ काला तिल दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर जीवन में किसी अपने के द्वारा ही आपको ठगे जाने की है, जीवन में अपने ही किसी व्यक्ति के साथ छूटने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है, जो आपको प्रोफेशनली जो है प्रोग्रेस देने वाला, मदद करने वाला व्यक्ति हो सकता है। बट अभी उनका बिछड़ाव कहिए या आपसे बिछड़ना जीवन में हाथ में दिखाई देता, क्योंकि अगर ये काला तिल है तो, काला तिल नहीं है तो भी परिवार से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पर इनसे व्हाट्सएप पे चर्चा करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को तो हमने इनके हाथ की कवर कर लिया है और भी कोई क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली ये मुझसे पूछ सकती, बात कर सकती है। लेकिन हाथ अपने आप में केपेबल है, मजबूत है और जीवन की शुरुआत करने की दो मौके आते हैं, जहाँ पे इनको एक तो पहला मौका है जहाँ पे जीवन से स्टार्ट करना, दूसरा मौका भी जीवन ऐसा देगा इनको जहाँ पे आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी, आगे जाके स्थिरता आएगी, पारिवारिक सामाजिक जीवन आगे जाके बेहतर बन रहा है। 35 के बाद का जीवन मोटा मोटी तौर पे ज़्यादा अच्छा है। 35 के पहले के जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही, लेकिन तनाव दबाव की स्थितियाँ ज़्यादा बन रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनको जो भी चीज़ें हैं उनको जो भी इनका गाइडलाइन था उसके हिसाब से और मेरे हिसाब से जितनी रीडेबल लाइन्स थी उनका सारा हम अध्ययन कर चुके हैं, तो अपने जीवन में अच्छी सफलताएं पाएंगे, अच्छे धन की स्थितियां को पाएंगे, अच्छे श्रीमंत बनेंगे और सामाजिक पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए भले ही दूसरी नींद क्यों ना हो उसमें सफलता के शिखर पे पहुंचेंगे। इसी कामना आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनकी हाथ